हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद इजे में आपका स्वागत है। और आज है 9 नवंबर और आज मैं लेकर के आया हूँ पॉलीमर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ दोस्त काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि इंडियन ऑयल के अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में कहीं कहीं पे पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन का काफ़ी वेटेज होता है, जिससे कि एक वीडियो बनाने की काफ़ी डिमांड कर रहे थे लोग। तो बूस्टर डोज में मैं पॉलीमर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को टच किया हूँ, लेकिन कुछ दोस्त बोले कि पॉलीमर का रिलेटेड सिर्फ स्पेशल वीडियो बना दीजिए। तो ये उस वीडियो का हमारा पार्ट 1 है। मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा पॉलीमर से रिलेटेड, और आप तीनों वीडियो देख लेना, आपको पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन NC2 और CH डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इसको जब पॉलीमराइज्ड किया जाता है तो क्या बनता है। तो ये क्वेश्चन मैं बूस्टर डोज में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो देखे हैं हमारा वो वाला, तो इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए। जो लोग बूस्टर डोज को रेगुलर देख रहे हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे कि वो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा और गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। और तो इसका राइट आंसर आप लोग एक बार लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्लोन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑर्लोन। तो अब थोड़ा मैं आप लोगों को इसका डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देखे हैं रिएक्शन में, अभी रिएक्शन में जो देखे हैं ये क्या है? तो वो जो है वो है एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है वो? एक्रिलोनाइट्राइल, जिसका कि स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो एक्रिलोनाइट्राइल, और उसी को विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। तो जब एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, ठीक है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ऑर्लोन बनता है। ठीक है, और ऑर्लोन कुछ नहीं, यह है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो सिर्फ अगर आप का फोकस इस क्वेश्चन पे है तो आप थोड़ा अपना देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल लीजिए, क्योंकि एक एक एक्सप्लेनेशन में आपको 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को घुमा के आपको ये पूछ सकता है कि ऑर्लोन का केमिकल नेम क्या है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है कि ऑर्लोन किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? ऑप्शन में एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा। आपको ये पूछ सकता है कि एक्रिलोनाइट्राइल का फार्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं अच्छी बात है, जो पढ़े हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप पॉलीमर से रिलेटेड मैं जो 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ उसका एक अलग आप नोट्स बना लो। उसका अलग नोट्स बना लेना, वीडियो सिर्फ देख करके छोड़ना मत, आप उसका नोट्स बना लो, आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्लोन के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ऑर्लोन क्या है? ऑर्लोन इज ए मेन मेड पॉलीमर। ऑर्लोन क्या है? मेन मेड पॉलीमर है ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। और वो किसका पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका नोट्स आप लोग जरूर से जरूर बना लेना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम कल क्वेश्चन नहीं डाल पाए थे, जिस वजह से 15 के जगह पे यहाँ पे हम इसमें 30 क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका नोट्स आप लोग वीडियो देख, हम ये नहीं कहते हैं कि जब आप वीडियो देखने बैठो तो पूरा वीडियो देख लो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठो और
क्वेश्चन का जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उस सबको भी लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देख करके और उसको फिर नोट्स बना करके उसको पॉज कर दो, फिर दोबारा से देखो, लेकिन नोट्स जरूर बना लो भैया, ठीक है। तो चलते हैं। 10 इट्स मोनोमर इज विनाइल और विनाइल साइनाइड और प्रोप टू 1 इन नाइट्राइल। अब देखो यहाँ पे विनाइल साइनाइड का IUPAC नेम दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो इसमें यही 2 पॉइंट था मेन, इसको एक बार आप लोग देख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इसमें से कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका आंसर बताने से पहले हम आपको चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए इसमें कुछ थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये एक जो आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, ये स्लाइड कम से कम तो 20 क्वेश्चन इससे बनेगा, कम से कम 20 क्वेश्चन आप इस वीडियो में ही देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीऑक्सीमेथिलीन, एसिटल होमोपॉलीमर, एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलीथिलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिस्टरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। ये सब जो एग्जाम्पल है ये है थर्मोप्लास्टिक का, ओके। तो फिलहाल चलते हैं पिछले स्लाइड की तरफ। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक का है, ठीक है। और अभी आपको थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पूछ रहा है बेकेलाइट, नायलॉन, PVC, रबर। अब देखिए बेकेलाइट, नायलॉन और रबर ये इसमें कहीं पर दिख रहा है, इसमें ये कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये दिख रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, मतलब थर्मोप्लास्टिक, बार बार थर्मोसेटिंग बोल देता हूँ, गलत बोल रहा हूँ। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा PVC, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, ओके। तो इस लिस्ट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर आएगा। थर्मोप्लास्टिक के साथ साथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसमें ये बेकेलाइट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, पॉलीयूरेथीन, ठीक है, और पॉलिस्टर। अब देखिए पॉलिस्टर और पॉलिस्टरीन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पॉलिस्टरीन कहेगा तो वो है थर्मोप्लास्टिक और पॉलिस्टर कहेगा तो वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। और मेलामाइन ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आपको बताना है कि कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो हम आपको जैसे बता चुके हैं कि ये हमारा स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कम 20 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। पूछ देगा इसमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, तो कोई एक ऑप्शन डाल देगा, बाकी कोई दूसरा डाल देगा। तो इसमें जितना भी देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें है और 10 इसमें है ना। यहाँ से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। आप लोग इसको नोट्स डाउन करके नहीं होगा तो अपने बेडरूम में चिपका लो और इसको एकदम सेव कर लो अपने मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर है बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? बेकेलाइट, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलते हैं, मैं इस स्लाइड का चर्चा बार बार करूँगा, इस स्लाइड का चर्चा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इसी वीडियो में कम से कम 4-5 क्वेश्चन हैं। घुमा घुमा के कैसे पूछता है
इसलिए इस पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द बेकेलाइट इज मेड फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बना होता है। अब इस लाइन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, आपको पूछ देगा द बेकेलाइट इज मेड फ्रॉम, ऑप्शन में कुछ और दे देगा, वहां दे देगा फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको यहाँ भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, काफ़ी बारीकी से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए, ठीक है। तो द बेकेलाइट इज फॉर्म फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, द इनिशियल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उसमें जो इनिशियल होता है रिएक्शन, वो उसका किसका एग्जाम्पल है? तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है फिनॉल और ये है फॉर्मल्डिहाइड, उसी को मेथेनॉल भी बोलता है, ठीक है, उसी को मेथेनॉल भी बोलता है। इससे पहले ये बना, ठीक है, और फिर इसके बाद H2O नंबर ऑफ H2O से फिर उसका रिएक्शन करा करके ये बनाया, फिर ये, और फाइनली जो है ये बन गया बेकेलाइट, ठीक है, फाइनली ये बन गया बेकेलाइट। और यही बेकेलाइट का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेंजीन के ऊपर दोनों में फिनॉल ये OH लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से CH2 लगा हुआ है। तो ये याद रखना आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो आपको याद, और आप लोग देख ही रहे हैं कि ये सब एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग वाला आप लोग जानते हैं, रिंग वाला जो है, ये बेंजीन रिंग वाला क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे छूटेगा नहीं। और ये क्वेश्चन आपको बता देना चाहूँगा कि ये अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट बाय। पॉलीमर फॉर्मेशन जो है मोनोमर से होता है, स्टार्ट होता है कैसे? ऑप्शन ए कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मोनोमर, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोमर, और कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू आयंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर। मोनोमर का कंडेंसेशन होता है, ठीक है, तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, स्टार्ट होता है मोनोमर के कंडेंसेशन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए नन थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए, नन थर्मोप्लास्टिक कहने का मतलब थर्मोसेटिंग, ठीक है। इसमें से बताना है आपको कि नन थर्मोप्लास्टिक मीन्स थर्मोसेटिंग इसमें से कौन सा है? थर्मोसेटिंग, अब देखिए, पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीयूरेथीन, ठीक है। तो अब नन थर्मोप्लास्टिक मतलब थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग वाला लिस्ट जरा पहला स्लाइड अगर आप लोग लिखे हैं तो देख लीजिए एक बार, मैं भी थोड़ा सा चलता हूँ वहाँ पे आपको लेके। जैसे देखिए, है नायलॉन, पॉलीथीन और पॉलिस्टरीन। ये देखिए वहाँ पे कहाँ पे है नायलॉन, पॉलीथीन और पॉलिस्टरीन। थोड़ा सा मैं उस स्लाइड पे चलता हूँ। अब देखिए, नायलॉन, पॉलीथीन और पॉलिस्टरीन, ये तीनों हमको मिल रहा है थर्मोप्लास्टिक में, और वहाँ थर्मोसेटिंग पूछ रहा है। और एक ऑप्शन जो है डी, पॉलीयूरेथीन, ठीक है, पॉलीयूरेथीन, वो वहाँ ऑप्शन डी में है, ठीक है। आप फिर से चलते हैं उस स्लाइड की तरफ। अब देखिए,
नॉन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पूछ रहा है। तो आप ये तीनों अभी अभी देखे हैं कि ये तीनों क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब पॉलीयूरेथेन जो है ये नॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कहने का मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो जो दूसरे क्वेश्चन का जो डिस्क्राइब मैं किया हूं उससे 20 क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है। ठीक है, घुमा फिरा के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर इज, इसमें से कौन सा पॉलीमर जो है सो नेचुरली पाया जाता है, रबर, सिल्क, सेलुलोज और प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलुलोज। इसका राइट आंसर क्या है, सेलुलोज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखिए, अब आपको बताना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन और ऑप्शन सी रबर। ठीक है, तो यहां पे कंडेंसेशन पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो है नाइलॉन। ठीक है, अब आपको यहां पर इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन में चलता हूं। हाँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी कम से कम क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से भी कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहां से भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर का ये सब एग्जाम्पल है। नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन कुछ भी रहे, नाइलॉन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर का है। ठीक है, और पॉलिस्टर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये सब जो है कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर से जरूर कर लेना दोस्त, क्योंकि आपको इस जैसे अभी नाइलॉन दे दिया था, पूछ रहा था कि इसमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बना देगा, पूछ देगा कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, और सब ऑप्शन अलग अलग देगा, बाकी कोई एक ऑप्शन में से, इस सब में से कोई एक डाल देगा। तो आपको कंडेंसेशन पॉलीमर का एक तो क्वेश्चन यहां से एक ये बना जा सकता है। उसके बाद पूछ देगा आपको कि नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन सा है, नाइलॉन 6 का, और इसको मैचिंग टाइप में भी पूछ सकता है दोस्त। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से घोर के पी जाओ। ठीक है, अच्छे से रट लो। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर यहाँ पे मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर हो जाए, कंसेप्ट आ जाए। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, एडीपी के एसिड। क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से, एडीपी के एसिड किसका मोनोमर है। ठीक है, या नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, घुमा के देख रहे हो, एक से कितना क्वेश्चन बन रहा है। पूछ देगा नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन सा है, नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलेक्टम। पूछ देगा कैप्रोलेक्टम जो है सो किसका मोनोमर है, नाइलॉन 6 का, घुमा के पूछ देगा। ठीक है, इसी तरह से पॉलिस्टर, मतलब इस क्वेश्चन को खास करके ये नाइलॉन 6 का मोनोमर या फिर मोनोमर से पॉलीमर, ठीक है, या फिर नाइलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलेक्टम, या कैप्रोलेक्टम किसका है, नाइलॉन 6 का। मतलब घुमा के क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। आप लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी याद हो तो स्ट्रक्चर उतना नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये वाला जो देख रहे हैं इससे कम बनेगा तो 2 क्वेश्चन इससे, ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन उससे पूछ देगा। मतलब कितना, 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा। पूछ देगा कि नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, एक क्वेश्चन ये हुआ, और पूछ देगा कि मोनोमर जो है ये दे देगा, मोनोमर किसका है, नाइलॉन 6 का। इस तरह से 2 क्वेश्चन तो इस स्ट्रेट वे में बना। फिर उसके बाद पूछ देगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, जैसे कि अभी पूछा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन 10 बनाया जा सकता है। मतलब कि आपको इस स्लाइड से, सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड से एग्जाम में बनाया जा सकता है कम से कम 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन पे फोकस ना करो, इसको नोट डाउन करके इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नोट डाउन जरूर कर लेना दोस्त, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली एडिशन पॉलीमर। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ओनली एडिशन पॉलीमर है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है एडिशन पॉलीमर है। अब जैसे हम अभी कंडेंसेशन पॉलीमर का आपको एक लिस्ट दिए और बताए कि इससे 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम टू सेम आपसे एडिशन पॉलीमर से भी 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है। ये सारा जो है एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ये सारा किसका एग्जाम्पल है, एडिशन पॉलीमर का। तो इससे इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ मोनोमर किसका है और ये मोनोमर पॉलीमर किसका है पूछ देगा। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथीन, ठीक है। पूछ देगा टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। या फिर पूछ देगा विनाइल क्लोराइड किसका मोनोमर है, तो पीवीसी का, ठीक है। या फिर पूछ देगा आपको कि पॉलीस्टीरीन का मोनोमर क्या है, स्टाइरीन, ठीक है। स्टाइरीन का पॉलीमर क्या है, पॉलीस्टीरीन। या फिर इसी को मैचिंग टाइप, और इससे तो हम एक बात कहना भूल ही गए, मैचिंग टाइप का भी क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। मतलब अगर बनाने को चाहे तो इससे कम 25 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से आता है, मैचिंग टाइप वाला भी पूछ देता है कभी कभी। तो इसको मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर वाले एक इस लिस्ट को और कंडेंसेशन पॉलीमर वाले इस लिस्ट को और एडिशन पॉलीमर वाले इस लिस्ट को आप अपने नोटबुक में बढ़िया से लिख लीजिए और अपने बेडरूम में चिपका लीजिए और उसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इस 2 पेज से कम 50 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंक्लूडिंग मैचिंग टाइप से लेकर के और ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप में, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि इसमें से एडिशन पॉलीमर क्या है। हम क्वेश्चन पे थोड़ा समय इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरा कोशिश क्वेश्चन को अपने वीडियो से फंसाना है, इसलिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा धीरे चल रहा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक 9 क्वेश्चन ही हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आपको एडिशन पॉलीमर का क्या है एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए एडिशन पॉलीमर है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। अब देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन और टेरिलीन। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन और टेरिलीन। अब जरा देखते हैं ये तीनों उधर है कि नहीं। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन और टेरिलीन। तो पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन तो है, ठीक है, और पॉलीस्टीरीन, टेरिलीन ये सब किधर है, नहीं है, ठीक है। टेरिलीन ये सब नहीं है इसमें। तो पहला तो एडिशन पॉलीमर का ये नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर भी डाला हुआ है, ठीक है। आप लोग पीछे देखे हैं कि पॉलीप्रोपिलीन जो था क्या है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। तो दूसरा है पॉलीथिलीन और एक्रिलीन, ठीक है। और हाँ, इस लिस्ट में ऐसा नहीं है कि जितना भी है सारा लिखा हुआ है। देखिए पॉलीथिलीन, पीवीसी और एक्रिलीन। पॉलीथिलीन, ठीक है, और पीवीसी, ठीक है, और एक बच गया क्या होता, एक्रिलीन। एक मिनट, एक्रिलीन इस लिस्ट में एक्चुअली नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में जो है बस इतना ही एडिशन पॉलीमर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर है और भी इसके अलावे भी और भी हैं। तो आप लोग अगर और कलेक्ट कर पाओ एडिशन पॉलीमर, इससे आप मेरे वीडियो से ये भी आप गाइडेंस लेना कि पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस लिस्ट के अलावे
कुछ एडिशन पॉलीमर और आप पढ़ लेना बुक से, ठीक है। मेरा प्रयास आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके अलावे और भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर इसमें जो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो बी ही है, ठीक है। इसमें एक्रिलियन जो है, एक्रिलन भी है, ये एडिशन पॉलीमर का है एग्जाम्पल। इस लिस्ट में नहीं है लेकिन ये भी इसका क्या है, एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके एडिशन पॉलीमर का लिस्ट बना लो, उसका किसका वो मोनोमर है वो लिस्ट बना लो। इसके अलावे सिर्फ इतना ही लिस्ट पे फोकस नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये रास्ता दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसके अलावे भी और भी बुक से कलेक्ट कर लो, उसके बारे में स्टडी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है पॉलीथीन, पीवीसी और एक्रिलिन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक ह्यूमन एयर विग्स आर मेड फ्रॉम कोपोलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड एक्रिलोनाइट्राइल इज कॉल्ड। मतलब ह्यूमन विग्स जो हेयर विग्स जो है, चोटी जो बनाया जाता है वो विनाइल क्लोराइड और एक्रिलोनाइट्राइल से बनाया जाता है। उस दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी डाइनेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डाइनेल। उसको क्या बोलते हैं? डाइनेल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास इज। इसमें से कौन सा पॉलीमर का यूज बुलेट प्रूफ ग्लास में किया जाता है? ऑप्शन ए पीएमएमए, लेक्सेन, नोमेक्स और केलवार। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन कि लेक्सेन इज काइंड ऑफ पॉलीकार्बोनेट दैट इज thermosetting polymer containing carbonate group. They are strong, tough material and are optically transparent. This is why laminated polycarbonate Lexan is used to make bulletproof glass. Bulletproof glass बनाने में लेक्सेन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है which of the following is used in paint। इसमें से पेंट में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए टेरिलीन, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी गिलिप्टिकल, क्या है गिलिप्टल और ऑप्शन डी क्लोरोप्रीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिलिप्टल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव्स द पॉलीमर नियोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलीमर जो है नियोप्रीन देता है जब उसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है? ऑप्शन ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये सी है। और आपको मैं बता देना चाहूँगा ये सी क्या है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये जो ये है क्लोरोप्रीन का। किसका है? क्लोरोप्रीन का, ठीक है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्लोरोप्रीन जो है किससे बनता है? ये क्लोरोप्रीन किसका मोनोमर है? तो वो है नियोप्रीन का, है ना। अब देखिए इसका थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, रिएक्शन याद रहेगा। देखिए यही है क्लोरोप्रीन, यही उसका उधर फार्मूला दिया, उसका जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो नियोप्रीन ये बनता है। और क्लोरोप्रीन का आपसे ये पूछा जा सकता है आईयूपीएसी नेम, ठीक है। पूछ देगा क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक है। पूछ देगा नियोप्रीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? तो क्लोरोप्रीन से, ठीक है। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो क्या बनता है? नियोप्रीन। मतलब क्वेश्चन को जब आप पढ़ो तो स्ट्रेट वे में आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इस टाइप का रखना है कि एक लाइन पढ़ो तो उससे कितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस टाइप का जब आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली यूज्ड एट टाइड कोड।
इसमें से कौन सा किसका यूज जो है टायर कोड में किया जाता है? टायर, ठीक है, टायर कोड में किया जाता है। नायलॉन 6 का, पॉलीथिलीन का, पॉलीप्रोपिलीन का, बैकेलाइट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नायलॉन 6, ठीक है। ऐसे आपको बता दें, इसी को नायलॉन 6 को पोलीएमाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। आएगा आगे। अगला क्वेश्चन है बैकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग इट विथ। कह रहा है बैकेलाइट जो बनता है फिनॉल से, जब फिनॉल का क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? एसीटल्डिहाइड के साथ, एसीटल के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, या क्लोरोबेंजीन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। आप लोग इसका पीछे वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आप देखे हैं पीछे, जब उस दोनों का रिएक्शन कराया जाता है तो बैकेलाइट बनता है। इसका रिएक्शन मैं भी पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन में या दूसरा क्वेश्चन छिपा होता है, इसलिए आप लोग बारीकी से देखें, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन है इबोनाइट क्या है? नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है, या हाईली वल्कनाइज्ड रबर है, या पॉलीप्रोपीन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाईली वल्कनाइज्ड रबर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर। और अगर आप लोग अभी वीडियो को थोड़ा इतना देर देखने के बाद थोड़ा थक गए हैं तो रेस्ट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फ्री होकर के आइए, माइंड को रिफ्रेश करके उसके बाद आप लोग देखिएगा। क्योंकि अगर हम इस वीडियो को आप कंटिन्यू नॉन स्टॉप देख लेंगे पूरा एक बार तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। रुक करके अपना नोट्स बनाते हुए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा इसका कंप्लीट कर लेना है, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में पॉलीमर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो, ठीक है। कंटिन्यू इस वीडियो को मत देखो, आप नोट्स बना करके, अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं 30 क्वेश्चन तो लिखा हूँ, लेकिन उस 30 क्वेश्चन में कम से कम तो 100 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कम से कम मिनिमम, ठीक है। इसलिए वीडियो तो हल्का लंबा होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन का पॉलीमराइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ऑप्शन बी विलिंगसन कैटलिस्ट, पीडी कैटलिस्ट और जियोलाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या है? ए, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओरलोन क्या है? कह रहा है ओरलोन इज ए कोपोलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग विनाइल साइनाइड, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीमराइजिंग बाय विनाइल साइनाइड। ऑल ऑफ एबव देख के, क्योंकि ओपी गुप्ता पढ़ते पढ़ते आदत लग जाता है, ऑल ऑफ एबव देखो, ऑल ऑफ एबव लगा लो आंसर, लेकिन कभी कभी ये आदत एग्ज़ाम में महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑफ एबव देख के ललचाना नहीं है एग्ज़ाम में, ये कोपोलीमर नहीं है, ओरलोन जो है वो है होमोपोलीमर, ठीक है। ओरलोन क्या है? होमोपोलीमर। तो इसीलिए ऑल ऑफ एबव देख के ललचाना नहीं है एग्ज़ाम में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम पॉलीमराइजिंग विनाइल साइनाइड, आपको हम बता ही चुके हैं, विनाइल साइनाइड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथिलीन बाय जिगलर मेथड। अब जिगलर मेथड में जब पॉलीथिलीन बनाया जाता है, पॉलीथिलीन लिखा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइफिनाइल एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी टाइटेनियम आइसोपॉक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी,
टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बीटा ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ। बीटा ग्लूकोज जो है किसका मोनोमर है? ऑप्शन ए सेलुलोज का, ऑप्शन बी स्टार्च का, ऑप्शन सी प्रोटीन का और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलुलोज। इसका राइट आंसर क्या है? सेलुलोज। बीटा ग्लूकोज किसका मोनोमर है? देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मोनोमर किसका है, ये किसका पॉलीमर है, इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थायोकोल इज नथिंग बट, थायोकोल क्या है? पॉलीसल्फाइड रबर, पॉलीएमाइड रबर, इंजीनियरिंग प्लास्टिक या एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलीसल्फाइड रबर। इसका राइट आंसर क्या है? पॉलीसल्फाइड रबर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एडीपिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। एडीपिक एसिड जो है इंटरमीडिएट है किसके मैन्युफैक्चरिंग में? पर्सपेक्स में, नायलॉन 66 में, पॉलीस्टीरीन में या बैकेलाइट में। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है नायलॉन 66। अब जरा सा हम लोग नायलॉन 66 का ये देख लेते हैं रिएक्शन। देख रहे हैं एडीपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन। ठीक है, और ये बन गया नायलॉन 66। अब देखिए इस वीडियो को अगर आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप नज़रिया चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। ठीक है, पूछ देता है कि नायलॉन 66 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ऑप्शन में कुछ और दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा एडीपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन। ठीक है, और इसी को घुमा के ये दोनों दे देगा, पूछता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, नायलॉन 66 एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड क्या है? इम्प्लॉयड एडिशन पॉलीमराइजेशन, इम्प्लॉयज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इज ए मोनोमर, इज एन एब्रेसिव मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इम्प्लॉयज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, और ये याद करो पीछे बताए हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है, हम बताए हैं पीछे। ये क्या है? बैकेलाइट बनाने का तो यही तो रिएक्शन है। अभी बताए हैं पीछे कि जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो बनता है बैकेलाइट। ठीक है, और यहीं पे इस क्वेश्चन को आधा करके पूछ दिया है। देख रहे हैं क्वेश्चन को कहाँ से कैसे बनाया जाता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इज इम्प्लाइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जिससे कि बैकेलाइट बनता है। अभी हम रिएक्शन बताए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप काफ़ी बारीकी से एकदम पढ़ना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलीकैप्रोलेक्टम इज। पॉलीकैप्रोलेक्टम क्या है? ऑप्शन ए नायलॉन 6, नायलॉन 66, डेक्रॉन और रेयॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नायलॉन 6। पॉलीकैप्रोलेक्टम, अब कहीं कहीं पॉलीएमाइड भी लिख देता है। ठीक है, तो वो है, इसका राइट आंसर है नायलॉन 66। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन नायलॉन 66 द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर 6 रिस्पेक्टिवली डेजिग्नेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द। अब देखिए क्या हेक्सामिथाइल डायमीन एंड द रिंग, हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड एंड द रिंग, और नन ऑफ दिस। तो अभी बताए हैं आपको हेक्सामिथाइल डायमीन और एडीपिक एसिड दोनों से बनता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, फिर पूछ ही दिया नायलॉन 6 इज ए। अभी हम बहुत बार बोले, पूरा वीडियो में कम से कम 2-3 बार बोल चुके हैं। नायलॉन 66 क्या है? ऑप्शन ए पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग रेजिंग, पॉलिस्टर और नन ऑफ दिस। तो आपको हम बहुत बार बोले हैं, इसका आंसर तो आप लोग लगा ही लिए होंगे। ठीक है, पॉलीएमाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नियोप्रीन इज ए। नियोप्रीन क्या है? मोनोमर है या सिंथेटिक रबर है या पॉलिस्टर है या नन ऑफ दिस।
तो इसका जो राइट आंसर है नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबड़ है। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर बनाने का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ऑप्शन ए पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन बी पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीब्यूटाडाइन और पॉलीक्लोरोप्रीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलीआइसोप्रीन। इसका राइट आंसर क्या है? पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज अबाउट डैश ग्राम पर सीसी। HDPE का डेंसिटी कितना होता है? ऑप्शन ए 1.18, ऑप्शन ए 1.05, ऑप्शन सी 0.95, ऑप्शन डी 0.99। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.95। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।